भी हम एज ए वीएम एडमिन टास्क परफॉर्म करते हैं ना, वी ऑलवेज प्रोसीड विद like two different types of switches are available. One is standard and another is distributed switch. The difference between standard and distributed switch is standard जो है वो applicable होता है हमारे इंडिविजुअल ESXi होस्ट के लिए कि अगर आपके पास मल्टीपल ESXi है और आप उन ESXi होस्ट के साथ चेंजेस करना चाहते हैं, आप उस ESXi होस्ट के साथ मैनेज करना चाहते हो, सो दैट टाइम स्टैंडर्ड स्विच कम इनटू द पिक्चर. डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच कब आता है? जब आपके पास मल्टीपल वर्चुअल मशीन है, एन नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन आर अवेलेबल, और हर एक वर्चुअल मशीन के अंदर, राइट, हर एक वर्चुअल मशीन के अंदर कुछ वर्चुअल मशीन, हर एक ESXi के अंदर कुछ वर्चुअल मशीन है, और यू वांटेड टू सेट अप योर नेटवर्किंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट ESXi बेस्ड VM. जैसे 4 ESXi है, हर एक ESXi में कुछ वर्चुअल मशीन है, तो आप उनको कंबाइन करने के लिए, उनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच. और डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? वी ऑलवेज प्रोसीड विद लाइक एज vCenter सर्वर हमारे इन्वायरमेंट में होना चाहिए, देन Yes, वी sir. आर एबल टू डू दैट. विदाउट vCenter सर्वर वी डोंट हैव ऑप्शन टू मेक एनी चेंजेस, करेक्ट? ऐसा कुछ हमने डिस्कस किया था. Yes, sir. टॉक अबाउट द कंपोनेंट ऑफ स्टैंडर्ड स्विच, क्योंकि अभी हम यहाँ पे स्टैंडर्ड स्विच को ही कंसीडर कर रहे हैं. स्टैंडर्ड स्विच से प्रोसीड करेंगे एंड देन विल डिस्कस अबाउट द अनदर पार्ट. स्टैंडर्ड स्विच इंडिविजुअल ESXi का पार्ट है, मतलब जब भी कोई हम ESXi सेटअप करते हैं तो ESXi के अंदर आपको स्टैंडर्ड स्विच का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, और अंडर द ESXi, अंडर द स्टैंडर्ड स्विच मल्टीपल कंपोनेंट्स आर अवेलेबल. Multiple components are available in the sense like as we are able to find kind of uplink and default VM network, और एक होता है VM kernel. ये कुछ पार्ट्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं लाइक इन इन केस ऑफ स्टैंडर्ड स्विच, और वी आर रिस्पॉन्सिबल टू नो अबाउट द यूसेज ऑफ दीज पार्ट. हमें इनमें जितनी भी ऑप्शंस हैं वो हमें मीन्स क्लियर होने चाहिए. वी शुड नो अबाउट द use cases of these part. Yes. Meanwhile, हम अपने ESXi पेज को एक्सेस कर लेते हैं. 192.168.1.3 जो DHCP के थ्रू हमें IP एड्रेस असाइन हो रही है, और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट कि यहाँ पे जो 1.3 है इसमें हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग आवर स्विच. जो ऑप्शन है उसके अंदर, उनके अंदर क्या क्या हम ऑप्शन, क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं और उनको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, प्रैक्टिकली भी देखेंगे, क्योंकि नेटवर्किंग इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. जब भी मतलब कोई प्रेजेंट करता है अपने आप को लाइक एज आई एम VMware एडमिन और आई एम VMware इंजीनियर, सो यू शुड नो अबाउट कि लाइक नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि हाउ नेटवर्क कैन परफॉर्म द टास्क. इज ऑल राइट प्लीज. Yes, sir. अभी हम आ गए हैं अपने इन्वायरमेंट में, मींस जो हमने ESXi होस्ट इस्टेब्लिश किया था. अंडर द ESXi यू शुड क्लिक ऑन द नेटवर्क. नेटवर्किंग के केस में वी आर एबल टू फाइंड HR नाम का हमने एक पोर्ट ग्रुप बनाया था, Yes, sir. और पोर्ट ग्रुप इज कंसीडर एज ए VLAN. What is VLAN? How we can describe about the VLAN? The VLAN is just like a port group that synchronize the network. Synchronize the network in the sense or segregate the network, Segregates. राइट? अगर हम अपने इन्वायरमेंट में नेटवर्क के सर्विसेज को सेग्रीगेट करना चाहते हैं, लाइक HR डिपार्टमेंट को अलग दे दिया, सेल्स Mm. डिपार्टमेंट को अलग कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, सो इन दैट सिचुएशन, इन दैट केस वी ऑलवेज प्रोसीड विद द काइंड ऑफ, you can say that we can proceed with the option of पोर्ट ग्रुप. मल्टीपल पोर्ट ग्रुप बनाएंगे जितने भी डिपार्टमेंट है, और हर Mm. एक वर्चुअल मशीन को हम क्या करेंगे, सेपरेटली उन डिपार्टमेंट में हम स्टोर कर देंगे. ठीक है? सो Okay. पोर्ट ग्रुप हमने क्रिएट किया है, वी आर एबल टू फाइंड HR नाम का पोर्ट ग्रुप हमने तैयार किया है, और इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी नीड टू नो अबाउट हाउ वी कैन पुट आवर वर्चुअल मशीन इन सेलेक्टेड पोर्ट ग्रुप. मल्टीपल पोर्ट ग्रुप हैं, आप अपनी वर्चुअल मशीन को कैसे उन पोर्ट ग्रुप के साथ अटैच करने का काम करेंगे. सो
वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन, गो टू द एक्शन, ये वीएम हमारी रन कर रही है। गो टू द एडिट सेटिंग, अगर वर्चुअल मशीन पहले क्रिएट हो गई है, उसको आप अपने खुद के पोर्ट ग्रुप में लाना चाहते हैं, तो वी नीड टू ओपन द पोर्ट ग्रुप प्रॉपर्टी, वर्चुअल मशीन प्रॉपर्टीज। और वीएम की प्रॉपर्टीज में आप देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, नेटवर्क अडेप्टर, राइट। सर। सो इन केस ऑफ नेटवर्क अडेप्टर अभी ये ग्रेड आउट है, क्योंकि हमारी जो वर्चुअल मशीन की स्टेटस है ना, वो पास है। सो या तो आप इसको टर्न ऑफ कर दो, या तो आप इसको टर्न ऑन कर दो। इन बोथ द केसेस वी आर एबल टू यूटिलाइज आवर वर्चुअल मशीन, क्योंकि इस वीएम में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। सो आई एम गोइंग टू टर्न ऑफ। और अगर आप जाते हैं अब एडिट सेटिंग के केस में, सो नेटवर्क अडेप्टर का ऑप्शन जो है वो हाईलाइटेड हो चुका है, एंड वी आर एबल टू मेक अ चेंजेस। आप अपनी वर्चुअल मशीन को 1 सेकेंड के अंदर दूसरे स्विच के अंदर आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। आप नॉट नॉट स्विच, दूसरे पोर्ट ग्रुप के साथ आप अटैच कर सकते हैं। और पोर्ट ग्रुप क्या होता है, एक तरीके का सेग्रीगेटेड नेटवर्क होता है, जिसको हम वीलैन के नाम से भी हम जानते हैं। इज दैट ओके? ओके सर। अंडर द वीलैन प्रॉपर्टीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट कि वीलैन की प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे। हमने एचआर को ओपन किया, और एचआर की प्रॉपर्टीज के अंदर ये आपको एक डायग्राम दिखाई पड़ रहा है, विच इज फिजिकल अडेप्टर, जो आपका बेस ESXi का अडेप्टर होगा। और ये आपकी जो लाइक एचआर डिपार्टमेंट है, वो एचआर डिपार्टमेंट का वीलैन आईडी यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। साथ ही साथ वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन स्विच। स्विच के अंदर भी आपको एडिट ऑप्शन और परमिशन ऑप्शन, रिमूव ऑप्शन, तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। सो whenever we click on the action button, let's see the types of permission. So permission क्या होता है ना, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जो टास्क होते हैं वो टास्क डिवाइड कर दिए जाते हैं। अभी यहाँ पे देखो कोई भी यूजर नहीं है, यस सर। मीन्स ओनली रूट इज अप्लीकेबल टू मेक अ चेंजेस। यहाँ हम्म। पे जो भी कुछ चेंजेस होगा वो रूट कर पाएगा। अब सेम ये सक्साई पे हम तीनों लोग काम करते हैं, राइट। और यस सर। एक को रूट की परमिशन है, दो को रीड ओनली की परमिशन है। तो ये जो अच्छा। परमिशन हम ऑथराइज करते हैं, छोटी छोटी चीजों पे हम परमिशन अलाउ कर सकते हैं। स्विच पे परमिशन लगा दिया, वीलैन पे परमिशन लगा दिया, वर्चुअल मशीन पे परमिशन लगा दी, या फिर जो भी हमारे प्रोडक्ट है लाइक जो स्टोरेज वगैरह है, उनके ऊपर भी हम परमिशन को लगा सकते हैं। बट परमिशन कब लगेगी, जब आपके पास एडी होगा। एडी के यूजर ही यहाँ पे हाईलाइट होंगे। सो अभी हमने कोई भी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर इस्टेब्लिश नहीं किया फॉर ESXi, हमने कोई ESXi के साथ डोमेन कंट्रोलर को अटैच नहीं किया, दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू फाइंड। सो हमें क्या करना है, पहले तो डोमेन अटैच करेंगे, एंड देन वी आर एबल टू यूज द परमिशंस। सेकंड, यस। यहीं पे हम एडिट सेटिंग पे जाते हैं। जब आप एडिट सेटिंग पे आते हो ना, that give us lots of option. VLAN, will name, VLAN ID, virtual switch, security, NIC teaming और traffic shaping, ये तीन ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहे हैं इन द प्रॉपर्टीज ऑफ अवर VLAN की प्रॉपर्टीज में हमें ये ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं, एंड इन द सिक्योरिटी प्रॉमिस्कुअस मोड, मैक एड्रेस चेंजेस और फोर्ज ट्रांसमिट, ये आपको तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। और ये तीनों हुई ऑप्शन आपके कंसीडर किए जाते हैं, ये तीनों ही ऑप्शन आपके कंसीडर किए जाते हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पज। ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द मीनिंग ऑफ दीज थ्री डिफरेंट ऑप्शन, क्योंकि ये सेम ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे स्विच की प्रॉपर्टीज में। यस। प्रोमिस्कुअस मोड है, मैक एड्रेस चेंजेस है, फोर्स ट्रांसमिट है। प्रोमिस्कुअस मोड क्या होता है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट या इनहेरिट फ्रॉम स्विच। द मीनिंग ऑफ इनहेरिट फ्रॉम स्विच, कि आपने डिपेंड छोड़ दिया स्विच के ऊपर, कि जो स्विच में सेटिंग होगी वो एज इट इज इस पे अप्लाई हो जाएगी। ओके सर। मीन आप कस्टमाइज इन्वायरमेंट चाहते हैं, तो कस्टमाइज इन्वायरमेंट के केस में लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट कि मैनुअल कब रिक्वायरमेंट होती है। मैनुअल हमें इंडिविजुअल पोर्ट ग्रुप में जाकर के ये चेंजेस करने की कब रिक्वायरमेंट होती है। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। दिस इज आवर ESXi होस्ट, ठीक है। और इस ESXi होस्ट में हमने क्या कर रखा है, मल्टीपल पोर्ट ग्रुप क्रिएट कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर पोर्ट ग्रुप 1, ठीक है, या BLAN 1 पोर्ट ग्रुप है ये हमारा। और ये दूसरा पोर्ट ग्रुप है, और एक पोर्ट ग्रुप हम यहाँ पे और अटैच करते हैं।
टोटल नंबर ऑफ पोर्ट ग्रुप हमने तीन क्रिएट कर रखे हैं और ये सभी पोर्ट ग्रुप हमारे स्टैंडर्ड स्विच से जुड़े हुए हैं। थिंक अबाउट, ये सभी पोर्ट ग्रुप हमारे स्टैंडर्ड स्विच से अटैच हुए हैं। अब जो हमारा स्टैंडर्ड स्विच है, राइट, द स्टैंडर्ड स्विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द सेग्रीगेशन ऑफ ऑल द नेटवर्क। जितने भी नेटवर्क है ना, वो सभी सेग्रीगेट, वो सभी इन इन सभी लाइक एज व्हाट वी कैन से दैट पोर्ट ग्रुप को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ओके सर। अब थिंक अबाउट कि ये जो सेटिंग अभी हम देख रहे हैं ना, लाइक इन द प्रॉपर्टीज वी आर एबल टू फाइंड प्रोमिस्कुअस मोड, मैक एड्रेस चेंजेस एंड फोर्स ट्रांसमिट। ये सेम ऑप्शन, सी, ये सेम ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये सेम ऑप्शन आपको स्विच की प्रॉपर्टीज पे भी दिखाई पड़ेंगे, ओके सर। राइट? सेम features contained by the switch as well. Let's start to understand. According to the configuration of switch, पहला है promiscuous mode, दूसरा है MAC address changes और तीसरा है forge transmit. I think, is that correct? Promiscuous यस mode, सर। MAC address changes and forge transmit. इसमें आपने promiscuous mode को कर दिया deny, MAC address changes को कर दिया allow और forge transmit को आपने कर दिया deny। ठीक है, सर। ये आपके स्विच की सेटिंग हो गई। ये आपने डिसाइड किया कि स्विच पे हम ऐसे ही सेटिंग रखते हैं। अब अगर आप किसी भी एचआर डिपार्टमेंट पे चलते हैं, पोर्ट ग्रुप 1 पे चलते हैं और पोर्ट ग्रुप में आपने क्या किया, सभी को इनहेरिट वाला कर दिया, तीनों ऑप्शन को इनहेरिट कर दिया। तो अब ये यस जो तीन सेटिंग आपने की थी इस पे ना, ये तीन की तीनों इस पे एप्लीकेबल हो जाएगी, सर। क्योंकि आपने इनहेरिट किया। इनहेरिट का मतलब है कि जैसा आपके कंटेनर पे है, यानी स्विच पे है, मेन स्विच पे है, सेम जो सेटिंग्स है वो आपके पोर्ट ग्रुप पे अप्लीकेबल हो जाएगी, वो पोर्ट ग्रुप पे अप्लाई हो जाएगी। दूसरा, अब जो दूसरा डिपार्टमेंट है, मान लीजिए सेल्स का डिपार्टमेंट है, ये बंदा अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है, तो ये एक प्रोमिस्कुअस मोड है, एक मैक एड्रेस चेंजेस है और एक आपका फोर्स ट्रांसमिट है। ठीक है, अब इसने प्लान किया कि नहीं, आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद माय ऑन, ये इसने कर दिया अलाउ, ये कर दिया डिनाई, जस्ट अपोजिट ऑफ स्विच सेटिंग, इसने कर दिया अलाउ। तो ये होता है कस्टमाइज, कि इसके ऊपर जो आपने परमिशन दे दी, ऐसे ही टास्क परफॉर्म होगा एज इट इज। जितने भी नंबर ऑफ पोर्ट ग्रुप हैं हमारे पास स्विच से जुड़े हुए, उन सभी के केस में, राइट, उन सभी के केस में वी आर एबल टू मैनेज द वी आर एबल टू मैनेज द settings of promiscuous mode, MAC address changes and force transmit. अब ये क्वेश्चन आता है, राइट, अब ये क्वेश्चन आता है कि लाइक व्हाई वी आर गोइंग टू द मीनिंग ऑफ दीज थ्री डिफरेंट ऑप्शंस। ठीक है, हमें इन तीनों ऑप्शन का मतलब समझना है। अब इस केस में जो प्रोमिस्कुअस मोड होता है, पहला, अगर आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, आपने इसको सिंपल रिजेक्ट कर दिया, अब इस वीलैन में जितनी भी वर्चुअल मशीन आप टैग करोगे ना, जितनी भी वर्चुअल मशीन को आप अटैच करोगे, वो वर्चुअल मशीन्स, राइट, वो वर्चुअल मशीन्स जो हैं अप्लीकेबल होंगी, वो वर्चुअल मशीन्स सिर्फ आपस में कम्युनिकेट करेंगे, आपस में डेटा का ट्रांसमिशन करेंगी, किसी भी फिजिकल कंप्यूटर से वो कम्युनिकेट या डेटा ट्रांसमिशन नहीं कर पाएंगे। ओके सर। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? यस जो सर। अदर कंप्यूटर है एनवायरनमेंट के अंदर ना, वो बेसिकली बेस मशीन को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ओके सर। ठीक है,
अब दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है मैक एड्रेस चेंजेस। तो मैक एड्रेस चेंजेस क्या होता है ना, कि जब आप अपने वर्चुअल मशीन का, अभी तो vCenter सर्वर है नहीं अपने पास, राइट? सो यस सर। vCenter सर्वर आने के बाद जो वर्चुअल मशीन है ना, उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स दिखाई पड़ेंगे। क्लोन मिलेगा, टेम्पलेट मिलेगा, जो एक ही वर्चुअल मशीन को आप मल्टीपल कॉपी में क्रिएट कर सकते हैं। यस सर। मीन्स अगर आप अपनी किसी भी वर्चुअल मशीन या किसी भी वीनेट के अंदर, सॉरी, अपने इस वीलैन के अंदर या पोर्ट ग्रुप के अंदर ऐसा पोर्ट ग्रुप है जिसमें वर्चुअल मशीन को आप ऑथराइज नहीं करने देना चाहते हैं कि ये वर्चुअल मशीन मैक एड्रेस को चेंज कर पाए, क्योंकि जब आप क्लोन या टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हो ना, तो क्लोन और टेम्पलेट का यूज करने के बाद, राइट, क्लोन यस और सर। टेम्पलेट को यूज करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, आपको एक कमांड चलानी होती है। आपको एक कमांड चलानी होती है जिसको हम सिस्प्रब बोलते हैं। सो सिस्प्रब कमांड क्या करता है ना, सिस्प्रब कमांड ये करता है कि आपकी जितनी भी चीजें कॉन्फ्लिक्ट हो रही हैं, वो चीजों को क्या करता है, रीनेम करता है या चेंज कर देता है। सर। ऑल राइट। सो ओके सर। उसमें मैक एड्रेस का चेंजेस हो जाता है, उसमें आपकी लाइक एज जो आईपी एड्रेस है और कंप्यूटर नेम है, इन सभी का चेंजेस हो जाता है। सर क्या कमांड का नाम क्या है सर? सिस्प्रब होता है, उसके अंदर एक टूल हम्म। होता है। अच्छा। सिस्प्रब ओके। होता है, उसके अंदर एक टूल होता है, उस टूल के थ्रू हम इसको चेंजेस करते हैं। ओके सर। ऑल राइट, प्रोसीड यस कर सर। सकते हैं अगले पे। यस सर। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों हो गया, और अगला जो ऑप्शन है ना, वो विच इज रिलेटेड टू व्हाट वी कैन से दैट फोर्स ट्रांसमिट। सो फोर्स ट्रांसमिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? नहीं, नहीं बता सर। फोर्स ट्रांसमिट का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ना, फोर्स ट्रांसमिट इज बेसिकली रिलेटेड टू द, जब आपके पास बहुत सारा ट्रैफिक आता है, राइट, बहुत यस सारा सर। ट्रैफिक आता है, लाइक एन नंबर ऑफ पीपल वांट टू एक्सेस योर डेटा, डाउनलोड करना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, सही। सो इस सिचुएशन में जब आप फोर्स ट्रांसमिट को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसके मतलब जितनी भी सिग्नल्स आएंगे, जितनी भी डेटा आप एक्सेप्ट करोगे ना, वो सभी क्यू में आएगा, और ट्रैफिक जो जनरेट होता है, उस ट्रैफिक से हमारे इन्वायरमेंट को, उस नेटवर्क इन्वायरमेंट को क्या करेगा, रिलैक्स प्रोवाइड करेगा कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक ना हो। सारे डेटा क्यूज में आएंगे, क्यूज इन द सेंस वन बाय वन करके आएंगे, सीरियल में आएंगे, ताकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम ना जनरेट हो। यस। चलो, अभी हम इसको एज इट इज रख लेते हैं, बट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी शुड नो अबाउट द यूज केसेस। अगला ऑप्शन है एनआईसी टीमिंग, विच इज वन ऑफ इम्पोर्टेंट ऑप्शन। अंडर द यस सर। एनआईसी टीमिंग मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल, लाइक एज आप देखिए यहाँ पे, लोड बैलेंसिंग अगेन इनहेरिट फ्रॉम वी स्विच, जो वर्चुअल स्विच है उससे आप इनहेरिट कर दोगे। वैसे मोस्टली जो एनआईसी टीमिंग कॉन्फ़िगर करते हैं ना, वो इंडिविजुअल वीलैन पे नहीं की जाती। मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑलवेज प्रोसीड विद द डायरेक्टली टू द स्विच, हम इसको स्विच पे ही कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके सर। Route based on IP has, route based on source MAC has, route based on originatic port ID, and use expedited uh, uh, explicit failover order। सो ये अपने पास कुछ काइंड ऑफ लोड बैलेंसर मेथड है, जिस लोड बैलेंसर मेथड का इस्तेमाल करके हम अपने नेटवर्क एनवायरनमेंट में काइंड ऑफ एनआईसी टीमिंग को स्टैब्लिश करते हैं। जो सबसे ज्यादा यूटिलाइज होता है वो रूट बेस्ड ऑन आईपी हैशिंग। रूट बेस्ड ऑन आईपी हैशिंग इन द सेंस, जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे लोड बैलेंसिंग से रिलेटेड, वो आपके आईपी के थ्रू ही मैनेज किया जाएगा। दिस इज द लोड बैलेंसर। और एक ऑप्शन मिलेगा आपको फेल ओवर, तो इसमें दो ही ऑप्शन है, लिंक स्टेटस ओनली और बीकॉन ओनली। सो बीकॉन ओनली इज अप्लीकेबल जब आपके इन्वायरमेंट में, राइट, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस सिस्को बेस्ड है।
मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस सिस्को बेस्ड बिल्कुल। अवेलेबल है, और उन 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 डिवाइसेस का इस्तेमाल करके आप अपने इन्वायरमेंट में एनआईसी टीमिंग या वर्चुअल वर्चुअल का इस्तेमाल करके एनआईसी टीमिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं, सो इन दिस केस वी ऑलवेज प्रोसीड विद द बीकॉन ओनली। और जो लिंक स्टेटस ओनली है ना, लिंक स्टेटस ओनली के केस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विच इज related to any kind of switch, ठीक, any kind of switch that we establish उन सभी के लिए एप्लीकेबल है। आप कोई भी सर्विसेज आपने अप्लाई कर रखी है, लाइक नॉर्मल स्विच आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है, या फिर मैनुअल स्विच आपने कोई भी मैनेजेबल स्विच कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो उस केस में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। अब ये हो गया अपने पास पार्ट। और एनआईसी टीमिंग को मोस्टली कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास मिनिमम 2 निक कार्ड होने चाहिए, 2 एनआईसी कार्ड होंगे, जिसके थ्रू हम निक कार्ड को एनआईसी टीमिंग को एस्टैब्लिश करेंगे। यस सर। लास्ट ऑप्शन है ट्रैफिक शेपिंग। तो एज पर द नेम सजेस्ट, ट्रैफिक शेपिंग की अगर हम बात करें, तो नाम से ही लग रहा है, द मीनिंग ऑफ ट्रैफिक शेपिंग इज कि जो बैंडविड्थ मिल रही है आपको, जो करंट यस सर। बैंडविड्थ आपके पास मिल रही है, अगर आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हो, अगर आप उसको चेंजेस करना चाहते हो, सो दैट टाइम यू कैन प्रोसीड विद द ट्रैफिक शेपिंग। अंडरस्टूड। ओके, सो जस्ट गिव मी 1 मिनट।
Aman, can you hear me? Yes, sir. Yeah, sorry, actually I got a call from office. Oh, okay, sir. No issue. थो, थोड़ी सी बसड़ हो ही जाती है, वीकेंड में शांति नहीं मिलती भाई। हम लोग चलो का भी कोई नहीं। रिपोर्ट लगाया सर आज। रिमोट लगा यहाँ तो पूरा का पूरा डाउन ही चल रहा है। एक सर एनीवे, रिपोर्ट एक्टिविटी है शाम को है 7, 6:30 7 से। मेरे पास तो सुबह से ही मैसेज आना स्टार्ट हो गए, 8 बजे से ही मैसेज आना स्टार्ट हो गए। सर आप कौन सी कंपनी में हैं सर? मैं ये नोएडा में हूँ, एक एक्टिविटी करके। आप नोएडा में हैं सर? हाँ जी। सर नोएडा में कहाँ रहते हैं सर आप? मैं रहता दिल्ली में हूँ, साउथ दिल्ली में। अच्छा। अच्छा ऑफिस सर। मेरा नोएडा में है, 126 में। अच्छा, 126 में तो मेरा भी है सर। वहाँ पे सर एसटीएल टेक, ये 126 वाला। बड़ी वाली बिल्डिंग। हाँ सर। हाँ हाँ, हम शाम को आते हैं वहाँ पे रात में चाय वाय पीने। वहीं पे है सर मेरा। आपकी डे शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है? सर मेरा तो सेम ही शिफ्ट रहता है, 12:30 से 10 डेली। 12:30 से नहीं नहीं, मैं 5:30 पे आता हूँ। मेरा 12:30 से रात को 10 रहता है सर। हाँ, मेरा अभी तो दिन चल रहा है, डे वाली शिफ्ट चल रही है, बट हम्म, मेरा वैसे शिफ्ट जो है वैसे 5:30 to 2:30 है। हम्म। तो 12-1 बजे के आसपास एचसीएल के सामने आते हैं ना, वो है नहीं, वो चाउमीन वगैरह वाले जो। हाँ हाँ। हाँ, तो वहाँ पे चाय वगैरह पीने जाते हैं हम लोग। अच्छा सर। सर वो कल कल जब स्नैपशॉट वाला आपसे पूछा था सर मैं। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर से उसको मैं रिवर्ट किया तो मशीन पावर ऑफ हो गया था सर। रिवर्ड देखो, जब आप स्नैपशॉट लेते हो ना, जो हम्म, कंडीशन होगी वर्चुअल मशीन की, जो कंडीशन हम्म, होगी, अगर आपकी वर्चुअल मशीन स्टॉप है, शट डाउन हाँ, है, पावर ऑफ है, या कोई भी पंगे हैं उस वर्चुअल मशीन के साथ, ठीक है ना? हम्म, सो उस केस में, उस हम्म। सिचुएशन में, लाइक एज जब आप रिवर्ट बैक करेंगे तो उसी कंडीशन में जाएगी। अच्छा सर। तो फिर वो पावर ऑफ था, फिर मैंने पावर ऑन करके मेल कर दिया था कि। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। और आप जो हाँ पूछ रहे थे ना, एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा था नीचे, जो चेक मार्क हाँ करने वाला ऑप्शन था हाँ कि वो सस्पेंडेड हो जाए या ना हो जाए। हाँ हाँ। वो चेक मार्क आप तब करते हो जब आपके पास कोई लाइव सर्वर चल रहा है, उसका स्नैपशॉट क्रिएट किया है और आपको लग हम्म, रहा है कि ये सर्वर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो पहले yes, आप सर। उसको सस्पेंड ले जाओगे ताकि उसकी जो हम्म, मेमोरीज है वो रिलैक्स हो, और फिर हम्म। उसको आप मैनुअली उसको टर्न ऑन करोगे। ओके सर। ये सभी के साथ नहीं करते। या तो आपके हम्म, पास एडीडीएस सर्वर हो, या आपके हम्म, पास वेब सर्वर हो, या फिर कोई हम्म। एप्लीकेशन सर्वर आपने स्टैब्लिश कर रखा है, तो उस सिचुएशन में आप इसको कर सकते हैं, राइट? बाकी ओके सर। नॉर्मल करने की, नॉर्मल विंडोज 10 वगैरह के साथ कोई पंगे ही नहीं, क्लाइंट ऑपरेटिंग के साथ कोई पंगे नहीं, आप कुछ भी किसी भी कंडीशन में लेकर के उसको ट्रांसफर कर दो, इट विल वर्क। यस सर। चलो, यहां तक ये वाला पार्ट होके कर सकते हैं हम अभी। यस सर। देखो, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एक तो एनआईसी टीमिंग, और वो भी हम यहाँ से नहीं करेंगे, वी सेंटर सर्वर हम्म, के थ्रू करेंगे। दूसरा है ट्रैफिक सेपिंग। ट्रैफिक सेपिंग हम्म, आप अपने इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के लिए कर सकते हो। इसको हम्म। करना है एक्टिवेट बाय डिफॉल्ट। ये आपके केबीपीएस में काउंट करता है, आपकी जो जो स्पीड है केबीपीएस में काउंट करता है। 10 लाख केबीपीएस यहाँ पे, सॉरी 1 लाख केबीपीएस यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इफ यू कन्वर्ट द 1 लाख इन एमबीपीएस, तो कितना एमबीपीएस होगा? ये अप्रोक्सीमेटली 10,000 एमबीपीएस होगा, यस सर। राइट? और अगर आप इसको जीबीपीएस में कन्वर्ट करोगे तो ये 10 जीबीपीएस के पास यस सर। आसपास जाएगा, राइट? यस सर। सो ये अपने पास एवरेज बैंडविथ है, ये पीक बैंडविथ है, और ये ब्रस्ट बैंडविथ है। मतलब आपका नेटवर्क कैसा भी है, ज्यादातर ईएसएक्सआई के पास 10 जीबीपीएस के इथरनेट कार्ड अवेलेबल रहते हैं। और ये जो आपको स्पीड दिखाई पड़ रहा है ना, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द इंटरनेट। पहली चीज तो ये, आप इसको इंटरनेट की स्पीड नहीं कंसीडर करेंगे, ये आपके लैन स्पीड की बात कर रहा है। ओके सर। लोकल एरिया नेटवर्क में जो आपने स्विच लगा रखा है, आपने केबल लगा रखा है, आपने निक कार्ड लगा रखा है, उनकी स्पीड के बारे में ये बात कर रहा है, ओके सर। राइट? 10 जीबीपीएस के निक कार्ड आज की डेट में जितने भी सर्वर्स आप परचेज करोगे ईएसएक्सआई होस्ट के लिए या किसी भी पर्पस के लिए, जो सर्वर आप स्टैब्लिश करोगे, उन सभी में 10 जीबीपीएस के इंटरनेट एनआईसी कार्ड्स अवेलेबल रहेंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उस निक कार्ड की? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उस निक कार्ड की? कि लाइक एज जितना भी स्पीड है उसका 1/3 आपको स्पीड मिल, 1/6 जो है आपको स्पीड मिल जाएगी। जो मैक्सिमम है ना, उसका 1/6 तो मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आप केबल वगैरह चेंज करते हो, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सही है, रैम सही है, प्रोसेसर सही है, टोटल ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन सही है, तो ये 1/3 तक आपको स्पीड मिल सकती है।
मतलब 10 जीबीपीएस का आपने निक कार्ड लगा रखा है, तो आपको लोकल एरिया नेटवर्क में डेटा कम्युनिकेशन के लिए, सर्विस शेयरिंग के लिए 1/3 का मतलब है आपको अप्रोक्सीमेटली 3.2 जीबीपीएस तक का स्पीड मिल जाएगा। बट इसके लिए कंडीशन ये है कि आपका नेटवर्क केबल सही होना चाहिए, और जो कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम का वो बेटर होना चाहिए, और जो आपने कॉन्फ़िगरेशन स्विच लगा रखी है, जो अपने स्विच अवेलेबल रख रखे हैं, वो स्विच भी आपकी थोड़ा सा बेनिफिशियल होनी चाहिए, थोड़ा सा मतलब लाइक एज काइंड ऑफ स्मार्ट स्विच होनी चाहिए। ओके सर। ऑलराइट। जितना निक ओके। कार्ड की स्पीड रहती है, कभी भी निक कार्ड की स्पीड के अकॉर्डिंग हमें डेटा ट्रांसमिशन नहीं मिलता। 1/6, 1/4, 1/3 ये इनकी कैटेगरी चलती है स्पीड को मैनेज करने की। ठीक है, ये बात हो गई हमारे पास इंडिविजुअल एक वीलैन की प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। हम चलते हैं, अभी यहाँ पे पोर्ट ग्रुप हमने ऐड करके देखा था, अब वर्चुअल मशीन की बात आती है, वर्चुअल स्विच की बात आती है। तो बाय डिफॉल्ट अपने पास एक वी स्विच ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें 3 पोर्ट ग्रुप, एक अपलिंक, और इस स्विच का जो नाम है वह है स्टैंडर्ड स्विच। करेक्ट। सो जो ओके सर। जो स्विच है वर्चुअल स्विच है, आप एक से ज्यादा वर्चुअल स्विच लगा सकते हैं। ये कब जरूरत पड़ती है? जब आपके पास लार्ज इन्वायरमेंट है, एक ही ESXi के थ्रू आप मल्टीपल डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे हो, एक ही ESXi के थ्रू मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को आप हैंडल कर रहे हो, लाइक एज एन नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स आर अवेलेबल, एन नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स आर अवेलेबल, और हर वर्चुअल मशीन को एक स्पेसिफिक लाइक एज अ VLAN से अटैच किया गया है, या एक पर्टिकुलर पोर्ट ग्रुप से अटैच किया गया है। उस केस में आप स्विच को भी डिवाइड कर सकते हैं, स्विच के अंदर मल्टीपल VLAN क्रिएट करके अपने वर्चुअल मशीन्स को नेटवर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिक स्टेप है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे एंड वी जस्ट नीड टू कनेक्ट आवर, टाइप द नेम ऑफ आवर स्विच, स्विच फॉर HR या सेल्स के लिए हमने ये स्विच क्रिएट की। MTU मैक्सिमम ट्रांजैक्शन यूनिट। सिक्योरिटी में वही सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। लिंक डिस्कवरी में आपके पास आ जाएगा सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। नो नीड टू मेक एनी चेंजेस, MTU भी हम डिफॉल्ट ले रहे हैं। अब आपके पास 2 स्विच हो गए। अब इस स्विच के अंदर आपको अपलिंक ऐड करना है, मतलब फिजिकल अडेप्टर ऐड करना है, और फिजिकल अडेप्टर के साथ साथ जो पोर्ट ग्रुप है ना, जिसमें हम पोर्ट ग्रुप बनाते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द concept of VM नेटवर्क और मैनेजमेंट नेटवर्क, वो आपको मैनुअली यहाँ पे अटैच करने पड़ेंगे। बैक आते हैं, ये फिजिकल एनआईसी का पैनल है, जहाँ पे हमें एनआईसी निक कार्ड दिखाई पड़ेगा। सो मल्टीपल निक कार्ड्स आर, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू ऐड मल्टीपल निक कार्ड। ठीक है, सो नाउ वी आर एबल टू फाइंड फिजिकल निक कार्ड, और इन केस ऑफ फिजिकल निक कार्ड एक ही एनआईसी है, वी नीड टू ऐड मोर देन वन निक कार्ड। अगर आपको एनआईसी टीमिंग चाहिए तो डेफिनेटली एक से ज्यादा एनआईसी कार्ड हमारे पास होने चाहिए। इज सर वो दैट फिजिकल करेक्ट? मशीन कितने लिंक लगे होंगे वही 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 यहाँ पे शो करेगा ना? वही यहाँ पे शो करेगा, करेक्ट। सर ये ये फुल फुल डुप्लेक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? लिंक फुल स्पीड। डिप फुल डिप्लेक्स का मतलब है, देखो, एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है हम्म। डुप्लेक्स, एक होता है फुल डुप्लेक्स। हम्म। राइट। जब आप डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं ना, जब आप डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक होता है सिंप्लेक्स। हम्म। सिंप्लेक्स के केस में यू आर ऑथराइज टू सेंड अ डेटा वन टाइम, वन मशीन, वन वे, ओके। काइंड ऑफ वन वे, मतलब हम दो सिस्टम आपस में कनेक्टेड है, और उन हम्म। दोनों सिस्टम को अगर हम सिंप्लेक्स के थ्रू ट्रांसफर करेंगे, तो एक बंदा डेटा सेंड करेगा, दूसरा बंदा डेटा ट्रांसमिशन कर ही नहीं पाएगा। ओके सर। डुप्लेक्स क्या होता है? डुप्लेक्स के केस में बोथ आर एबल टू ट्रांसफर ईच अदर, लेकिन एक बंदा जब सेंड करेगा तो दूसरा बंदा उसको रिवर्ट बैक नहीं कर पाएगा। ओके सर। और नंबर थर्ड जो है फुल डुप्लेक्स की, अगर हम बात करें, हम्म। so the usage of full duplex is basically related to the usage of full duplex is basically related to you can say that at a same time dono, हम्म। at a same time dono, like from both the machines we are able to communicate, ओके सर। दोनों आपस में डेटा को ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ओके सर, स्टैंडर्ड। इज ऑल राइट?
Yes, sir. Understood. चलो, ये हो गया अपने पास निक कार्ड। VM kernel, what is use of VM kernel? Any idea? सर वो मैनेजमेंट प्रोग्राम है सर, वो सारे जितने भी मैनेजमेंट का सारा होता है, तो DNS हो गया सर, ये सब कुछ यही मैनेज करता है। Anything else? मी मोशन एवरीथिंग सर। इतना ही पता है सर। ठीक है। VM kernel responsible to manage. VM kernel is basically responsible to manage kind of uh, the storage management. ओके सर। जैसे हम अपने ESXi होस्ट में ना वर्चुअल मशीन को एक्सेस प्रोवाइड करते हैं एज इट इज। जैसे हम वर्चुअल मशीन में ESXi में वर्चुअल मशीन को अटैच करते हैं एज इट इज, एक जो VM कर्नल है ना, VM कर्नल इज टोटली रिलेटेड, राइट? VM कर्नल इज टोटली रिलेटेड टू द स्टोरेज मैनेजमेंट। अगर हम अपने VM को कोई स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हैं या ESXi को कोई हम स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस स्टोरेज के लिए जो स्पेस है, उस स्टोरेज के लिए जो स्पेस है वो हम सेपरेटली रखेंगे। ऑल राइट, सो यस यू सर। कैन प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। इस केस में क्या होगा कि जब आपका स्टोरेज होगा लाइक एज द मल्टीपल स्टोरेज यू एस्टैब्लिश एंड यू वांटेड टू कनेक्ट विद योर ESXi होस्ट, so that time you can proceed with this option. ओके सर। Next, TCP/IP stack. This is one of important part. TCP/IP stack का जो पैनल है ना, यहाँ पे आपको vMotion, provisioning stack और आपका TCP/IP stack तीन ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं। ओके सर। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ TCP/IP स्टैक, जो हम सेटिंग इसमें कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे अभी हम इसको डोमेन में कॉन्फ़िगर करेंगे, वी आर गोइंग टू मैनेज काइंड ऑफ कन्वर्ट आवर मशीन फ्रॉम लाइक एज अ आई वांटेड टू मेक इट मेंबर ऑफ डोमेन कंट्रोलर, इसको हम डोमेन का मेंबर क्रिएट करना चाहते हैं। सो उस सिचुएशन में the TCP/IP stack is responsible to contain the information. TCP/IP stack responsible to contain the information about our domain controller. जो domain controller है उसकी information को ये provide करेगा और उसको कनेक्टिविटी लाइक मैनेज करने का भी ऑप्शन प्रोवाइड करेगा कि कैसे आप अपने डोमेन कंट्रोलर को ESXi होस्ट के साथ आप अटैच कर पाओगे। ओके सर। नेक्स्ट, लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये अपने पास हो गया कंप्लीट नेटवर्किंग इंफॉर्मेशन जो कि स्टैंडर्ड स्विच की है। और रियल इन्वायरमेंट में ज्यादातर, राइट, रियल इन्वायरमेंट के केस में ज्यादातर जो नेटवर्क हम स्टैब्लिश करते हैं, नेटवर्क को मैनेज करने का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीवी यू स्विच। कैन से डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच। यस। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच कैसे आता है? डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच वी नीड टू कॉन्फ़िगर विद द हेल्प ऑफ लाइक एज बाय यूजिंग आवर वी सेंटर सर्वर। सो हम मैसेंजर। फटाफट से वी सेंटर सर्वर वगैरह को भी मैनेज करते हैं। बट बिफोर दैट, आज जो हम अगला टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, विच इज को रिलेटेड टू द एडिंग आवर ESXi टू द डोमेन कंट्रोलर। जो हमारा ESXi होस्ट है ना, उसको हम यस सर। डोमेन कंट्रोलर के साथ अटैच करने का काम करते हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू टू अटैच आवर ESXi होस्ट टू द डोमेन कंट्रोलर। सो बेसिक से स्टेप हम इस्तेमाल करने वाले हैं। बैक टू द सेटअप, आई थिंक वन डोमेन कंट्रोलर इज अवेलेबल, अगर नहीं है तो हमें एक डोमेन कंट्रोलर स्टैब्लिश करने की रिक्वायरमेंट होगी।
Our domain controller is ready to use. I'm just going to log in. और Yes, sir. इस डोमेन को हम अपने ESXi होस्ट के साथ अटैच करेंगे. लेट मी चेक द डोमेन नेम और फिर वी आर गोइंग टू अटैच इट. Okay, sir. ठीक है. This is our domain controller machine and let me check the private IP address of this machine. Like इसमें जो IP address है उसी को हम manual IP address देंगे because it is mandatory to provide all the information about IP address. Uh, 192.168.1.6. ठीक है. हम सेम IP एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं. 192.168.1.6. ये हमारा प्रीफर्ड DNS हो गया. सेम IP एड्रेस को हम एज ए प्रीफर्ड DNS कंसीडर करेंगे. 192.168.1.1 1.6. We don't have alternate DNS. We just need to proceed with this option. Teach me cloud. This is the domain name. Back to the ESXi. अब ESXi के इस पेज पे जाएंगे आप और F2 प्रेस करेंगे. जो IP एड्रेस हमने अभी प्रोवाइड की है यहाँ पे, राइट? जो IP एड्रेस हमने अभी यहाँ पे प्रोवाइड की, सेम IP एड्रेस आपको प्रिफर्ड DNS और alternate DNS में प्रोवाइड करनी पड़ेगी. Plus you also need to describe about the domain controller name. Go to the configure network और enter करेंगे. IP address we already we are getting the IP address manually. So इसको हम automatic मिल रही है, हम इसको manually use कर ले रहे हैं. I'm going to convert it into the manual format. ये हो गया अपने पास. और दूसरा IPv6 से कोई मतलब नहीं. We don't want to use IPv6. तो इसको आप कर दो disabled. No need to do anything. इसको हम कर देंगे disable. और we just need to. ठीक है, ये अपना स्टैटिक हो गया है. गो टू द DNS कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे ऑब्टेन DNS सर्वर एड्रेस एंड होस्ट नेम ऑटोमेटिकली. नहीं, हमें इसमें मैनुअल करना है. तो प्रीफर DNS क्या हमने दिया? अभी 6 दिया. ऑल्टरनेट DNS कोई है नहीं तो हमने गूगल का उठा लिया 8.8.8 करके. होस्ट नेम क्या देना? ESXi-7 दे देते हैं. ये अपना होस्ट नेम हो गया. ESXi का नेम हमने डिसाइड किया. एंटर करोगे, उसके बाद एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कस्टम DNS सफिक्स. कस्टम DNS सफिक्स के अंदर जो आपका नेम है ना, जिसको आप DNS क्वेरी से रिजॉल्व करना चाहते हो, ESXi-7. ठीक है, ये हमने यहाँ पे नाम दे दिया. ओके किया, स्किप प्रेस किया और पूरे पेज को हमने सेव कर लिया. जो भी चेंजेस किए थे उसको हमने सेव कर लिया. ये कॉन्फ़िगरेशन देने के बाद बैक टू द वर्चुअल मशीन, बैक टू द GUI पेज. और उस GUI पेज पे हम क्या करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू कन्वर्ट अवर ESXi फ्रॉम
Currently the status of this ESXi is in work group. आप बोल सकते हो कि ये हमारी जो वर्चुअल मशीन ESXi है ना, ये एक तरीके के वर्क ग्रुप के सेटिंग में है, एंड वी आर प्लानिंग टू मेक इट मेंबर ऑफ डोमेन कंट्रोलर, ताकि हम यूजर वगैरह को मैनेज कर सके. सर स्टिल इज इन प्रोग्रेस, तो वेट करते हैं थोड़ा सा. डन. बैक टू द GUI पैनल, और GUI पैनल पे हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू ओके. सो अभी हम यहाँ पे अपने ESXi होस्ट को एक्सेस कर लिए हैं, राइट? एंड लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट.
ESXi 7 पॉइंट लोकल डोमेन। तो अभी हमने इसको लोकल डोमेन से अटैच किया है एंड नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। अगला जो स्टेप है विच इज रिलेटेड टू यू कैन से दैट हाउ वी कैन अटैच इट टू द डोमेन कंट्रोलर। तो डोमेन से अटैच करने के लिए आप मैनेज पे जाएंगे, मैनेज के बाद सिक्योरिटी एंड यूजर्स पे जाएंगे। अंडर द सिक्योरिटी एंड यूजर ऑथेंटिकेशन का मेथड है, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन के मेथड पे क्लिक करने के बाद ज्वाइन डोमेन पे क्लिक करिए। आपका जो डोमेन नेम है teachmecloud.net प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे यूजर नेम क्या होगा आपका एडमिनिस्ट्रेटर। यूजर नेम में हमेशा हम क्या यूज करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर का, एंड पासवर्ड एज वेल। क्लिक ज्वाइन डोमेन, वेट करेंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें। इमीडिएटली वी आर एबल टू कनेक्ट। हमने अपने ESXi होस्ट को डोमेन का मेंबर बना दिया, राइट। वी आर एबल टू बी द पार्ट ऑफ आवर डोमेन कंट्रोलर। और इस डोमेन कंट्रोलर के केस में, राइट, इस डोमेन कंट्रोलर के केस में आपके जितने भी यूजर्स हैं ऑन प्रोमाइसिस डोमेन पे, उन सभी यूजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ESXi को हैंडल करने के लिए। अब ये बेसिकली पार्ट क्या होता है, दिस इज द पार्ट रिलेटेड टू द यूजर्स मैनेजमेंट। बैक टू द डोमेन कंट्रोलर दैट वी क्रिएटेड, यहाँ पे हम आ जाते हैं एक बार। एंड ओपन आवर डोमेन कंट्रोलर ADDS मशीन जो क्रिएट की थी, और इसमें देखते हैं हाउ मेनी यूजर्स आर करेंटली अवेलेबल, है ना। इसमें कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं उनकी एक बार लिस्ट निकाल लेते हैं एंड लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। DSA.MSC, और DSA.MSC ये आपको डायरेक्टली एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के पेज पे ले जाएगा। अलीबाबा है, क्लार्क है, GCP है, टोनी यूजर है। मल्टीपल यूजर्स आर अवेलेबल, मल्टीपल यूजर्स हमारे इस पर्टिकुलर पैनल पे अवेलेबल है। एंड वी जस्ट नीड टू चेक कि इन यूजर को, GCP को, क्लार्क को, अलीबाबा को, टोनी को कैसे हम 365 पे ले जाते हैं, राइट। कैसे हम 365 पे पोर्टल पे ले आते हैं। सो बैक टू द ESXi होस्ट, और यहीं पे आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है सिक्योरिटी एंड यूजर्स का। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन यूजर्स, ऐड पे जाएंगे, और यहाँ पे द ऑप्शन दैट वी आर एबल टू फाइंड विच इज रिलेटेड टू द न्यू यूजर, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नए यूजर को अटैच कर सकते हैं। वी आर ट्राइंग टू अटैच क्रिएट अ न्यू यूजर अकाउंट। GCP, यहाँ पे यस सर। डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे पासवर्ड। लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द गैप। एक यूजर GCP बना, बट ये यूजर आपका क्या है, ESXi यूजर है, नॉट रिलेटेड टू द डोमेन यूजर। यस डोमेन सर। यूजर इज अ सेपरेट पार्ट, ESXi यूजर इज अ सेपरेट पार्ट, यस। ठीक है। सो अब डोमेन यूजर के लिए हमें क्या करना होगा, टू मैनेज द डोमेन यूजर, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर पैनल, और आप इस पे जाएंगे सिक्योरिटी, सॉरी, होस्ट पे जाएंगे, एक्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा आपको परमिशंस का। हम्म। अंडर द परमिशन ये तीनों यूजर आपके लोकल कंसीडर कर जाएंगे, ये तीनों यस यूजर सर। आपके लोकल है, बट हमें चाहिए डोमेन का यूजर। और डोमेन पे हमने कितने यूजर्स बना रखे हैं, डोमेन पे तीन हमने सर। कई सारे यूजर हैं, GCP है, हाँ। क्लार्क है, टोनी है। सो मैं यहाँ पे क्लार्क यूजर को ऑथराइज करता हूँ। यस सर। यहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है, यू यस। जस्ट नीड टू प्रोवाइड द नेम क्लार्क एट teachmecloud.net, हमने प्रोवाइड किया। क्या राइट्स देना चाहते हो आप, ट्रस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेटर, नो कॉपीराइट एडमिनिस्ट्रेटर, नो एक्सेस, रीड ओनली, एडमिन, फुल पावर, या फिर इनमें से आप कुछ कस्टमाइज करना चाहते हैं, यू वांट टू कस्टमाइज इट। तो एडमिन की जगह पे आप क्या करेंगे,
अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज करके यूजर को परमिशन दे सकते हो। मैं यहाँ पे रीड ओनली की परमिशन दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे रीड ओनली पे देने का मतलब है कि आप केवल सिस्टम को लॉग इन कर पाओगे इस yes sir, यूजर से, बाकी कोई टास्क नहीं होगा। तो क्लार्क यूजर को हमने प्लान किया ऐड करने के लिए, इमीडिएटली आपका ऐड हो गया। क्यों? क्योंकि yes sir, आपने डोमेन आपका काम कर रहा है। yes अब sir, मैं इसको इनकॉग्निटो मोड पे जा करके, इफ आई एम गोइंग टू ओपन इनकॉग्निटो मोड हम्म, और यहाँ पे इसको लॉग इन करने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं क्या इम्पैक्ट आता है। यूजर नेम है क्लार्क और पासवर्ड है आपका cloud@123। आप लॉग इन कर पा रहे हो, इमीडिएटली वी आर एबल टू लॉग इन। आपको क्या ऑप्शन मिल रहा है? आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। yes sir, वर्चुअल मशीन है, वो भी रीड ओनली की परमिशन, बाकी के ऑप्शन ही नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों? yes sir, क्योंकि हमने इस यूजर को जो राइट्स दिए हैं ना, इस यूजर को जो हमने अथॉरिटी दे रखी है, आई थिंक विच इज रिलेटेड टू द ओनली एंड ओनली काइंड ऑफ रीड ओनली परमिशन। yes sir, आपको एडमिन का कोई भी पार्ट नहीं दिखेगा, आपको आपको कोई चेंजेस करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। वर्चुअल मशीन के अंदर आप कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे, और साथ ही साथ यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू मेक एनी एक्टिविटी। yes sir, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन प्लीज? no nothing sir, आगे मूव कर सकते हैं हम लोग। yes sir, ये अपने पास कॉन्सेप्ट हुआ, ये अपने पास कॉन्सेप्ट हुआ रिलेटेड टू द मैनेजमेंट, वीएम मैनेजमेंट। ये अपने पास कॉन्सेप्ट हुआ हम्म, रिलेटेड टू द वीएम मैनेजमेंट। नेक्स्ट, ये तो डोमेन का इंपॉर्टेंस हो गई, बट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वी आर गोइंग टू ऐड अ डोमेन कंट्रोलर। ठीक है ना, हम रियल इन्वायरमेंट में डोमेन कंट्रोलर को हम क्यों अटैच करेंगे? सो बेसिकली द एजेंडा टू ऐड द डोमेन कंट्रोलर, राइट, द एजेंडा टू ऐड डोमेन कंट्रोलर, इस केस में क्या होगा ना कि मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है कि आप जब भी वी सेंटर सर्वर इंस्टॉल करोगे, जब भी आप वी सेंटर सर्वर इंस्टॉल करोगे, yes sir, उस वी सेंटर सर्वर को उस वी सेंटर सर्वर को सेटअप कराने के लिए यू ऑलवेज प्रोसीड विद डोमेन कंट्रोलर। yes sir, ठीक है ना, अगर अपने पास डोमेन कंट्रोलर है, देन वी आर एबल टू, अगर हमारे पास डोमेन कंट्रोलर, देन वी आर एबल टू एक्सेस आवर बी सेंटर सर्वर, तभी हम बी सेंटर सर्वर को इंस्टॉल कर पाएंगे। अदरवाइज वी नहीं डोंट कर हैव एनी पाएंगे, ऑप्शन टू इंस्टॉल बी सेंटर सर्वर। yes sir, डन? done sir, ठीक है, सो ये अपने पास हो गया कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ ESXi, एडिंग डोमेन विद ESXi होस्ट। और कल हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ टू इंस्टॉल वी सेंटर सर्वर। फिर okay जितने sir, भी टास्क होंगे वो हम वी सेंटर सर्वर पे ही टास्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है, okay sir, thank you sir, चलो टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं। आई विल सेंड यू द okay sir, रिकॉर्डिंग। okay, thank you sir. वेलकम।